हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा पीसीएस में। आज हमारा डे 10 है जिसमें हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता की और सीरीज जो है पाठ करा रखे हैं, वो आप जरूर देखें। और हम डे 10 कर रहे हैं जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सेकंड पार्ट नहीं देखा, वो जरूर देखें, ठीक है। जिसमें हमारा टारगेट रहा है बिहार एसआई, बिहार यूपीएससी, बिहार एसआई और जो आपके पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 इसलिए है क्योंकि जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें हमने सीरीज वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि 1 कहाँ है 2 कहाँ है। इसलिए हमारा डायरेक्ट 63 है ये, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 63, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में सूक्त है वो किसे समर्पित है ये बताना है। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो किसे समर्पित है? इंद्र को, ठीक है। देखो, इंद्र को 250 सूक्त जो है वो समर्पित है और दूसरे नंबर पे अग्नि जिन्हें 200 जो सूक्त है वो समर्पित हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमारा, तो वो जरूर देखेंगे। देखो, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। याद रखते हैं, इंद्र यहाँ पर ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं आपके ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। तो इंद्र की जो भी चीजें हैं आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। ये ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, लोकप्रिय देवता हैं थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। याद रखिए, अग्नि को कितने सूक्त समर्पित है? 200। और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो दूसरे महत्वपूर्ण देवता अगर ऋग्वेद में पूछेंगे तो आप अग्नि बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? जस्ट इससे पहले हमने जब पढ़ा था प्रतापी देवता, तो इससे भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा है। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। तो किसे युद्ध का देवता कहा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है ऋग्वेदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। अग्नि से है, वरुण, विष्णु या यम से। यहाँ पर क्योंकि आंसर हमारा अग्नि होगा, क्योंकि अगर हमें इंद्र दिया हुआ होता तो हम इंद्र के साथ जाते हैं। हमें ऑप्शन में अग्नि दिया गया है तो हम अग्नि के साथ जाएंगे। अगर दोनों दिए जाते तो आप दोनों को टिक करते हैं। देखो, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वहां इस प्रश्न के विकल्प पे नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए हम दूसरे स्थान पर अग्नि के साथ जाएंगे। तो अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है मंत्र। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो कौन है? इंद्र आंसर, ठीक है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को उत्तर सही कीजिए, मतलब सही बताना है। तो इन्हें मतलब जो इंद्र थे उनके बारे में बताना है। तो झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो देखो, इसका आंसर झंझावत के देवता, ये भी ठीक है, ये हमारा गलत है और सही है वर्षा के देवता। तो हमारे कौन से दो ठीक होंगे? 1 और 4। तो हमारा डी आंसर इसका एकदम सही होगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता है। याद रख सकते हैं कि इंद्र को वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है?
तो इसका आंसर आप कमेंट पे देंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने देखे थे इससे रिलेटेड, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सुत्त युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग? तो किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। जिसकी एक्सप्लेनेशन है आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है ये बताना है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। उपनिषद, ऋग्वेद, भगवत गीता या फिर यजुर्वेद? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। देखो, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। तो गायत्री मंत्र किससे मिलता है ये भी याद रखना, और इसकी जो राइटर थे, रचनाकार थे, वो भी पता करना है। याद रखना, तो वो थे विश्वामित्र। ये सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, तो ये भी याद रखें कि जो मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 71, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद या मनुस्मृति? तो जस्ट इसका आंसर हमने पहले देखा है, इस बार फिर देखते हैं। इसका आंसर हमें इसमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? इसका आंसर भी आप कमेंट पर देंगे, क्योंकि इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 73, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंश अनुचरित्र संकेत हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के? तो इसका आंसर क्या होगा? पुराणों के। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण हमारे कितने वो बताने हैं। 16, 19, 18 या 21? तो कितने हैं? 18 हमारे क्या है? पुराण है। उपनिषद भी आप याद रखेंगे तो वो 108 है उपनिषद, ठीक है। देखो, पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा इनकी रचना की गई? याद रखना आपको, लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई ये बताना है। संस्कृत, उर्दू, पाली या फिर हिंदी? तो किस में लिखी गई है? संस्कृत में, याद रखेंगे आप। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। याद रखेंगे, महाभारत का भाग क्या है? भगवत गीता है ना, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 76, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत दूसरे किस नाम से जानी जाती है ये बताना है। वृत्त कथा, ब्राह्मण, वृत्त संहिता या जय संहिता? तो महाभारत किस नाम से जानी जाती है? जय संहिता के नाम से। देखो, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो श्लोक भी याद रखेंगे आप, 8800 श्लोक है जो जय संहिता के नाम से जाने जाते हैं महाभारत में। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत तथा जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। अभी जो बात करें वर्तमान में कितने श्लोक है, तो 1,00,000 श्लोक है।
ये इसका अंतिम संस्मरण है। ये क्या इसका अंतिम संस्मरण है, जिसे सत्य साहित्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। इसके दो नाम है, सत्य साहित्री संहिता और महाभारत। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।